क्लास 10th मैथ में लेसन 6.5 में क्वेश्चन नंबर 14 है। किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए से भुजा बी सी पर लंब डाला गया है। बी सी को डी बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि बी डी इक्वल है किसके, 3CD के। बी डी इक्वल है किसके, 3CD के। सिद्ध कीजिए कि, प्रूफ करना है हमें। देख लीजिए क्या प्रूफ करना है। प्रूफ करने में कहा गया है 2AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमें क्या करना, प्रूफ करना। 2AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमें क्या करना, प्रूफ करना है, ठीक है ना। अगर दिया की बात है तो दिया में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में आधार BC पर शीर्ष A से देख रहे हो, A से AD क्या किया गया, लंब डाला गया है। लंब इस प्रकार डाला गया है कि कहा गया क्वेश्चन में ही दिया BD इक्वल है 3CD, ठीक है ना। इसके क्या है, ये इक्वल है। इतनी बात आपकी दिया में है, क्योंकि क्वेश्चन में किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से भुजा BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D, यानी BC पर AD क्या है, आपका शीर्ष लंब है। AD क्या है, आपका शीर्ष लंब, वो AD लंब है कहाँ पे, BC पर। इस प्रकार डाला गया, इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि BD इक्वल 3CD। सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें क्या करना, प्रूव करना। दिया की बात आगे। अब आगे आ जाए उपपत्ति। उपपत्ति में देख लीजिए, सबसे पहले त्रिभुज आप देख लीजिए ABD समकोण त्रिभुज ABD में यदि देखोगे तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो AB का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये आपका बनेगा कि नहीं। दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर, ठीक है ना। गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2AB का स्क्वायर इक्वल 2AD का स्क्वायर प्लस 2BD का स्क्वायर। या इसको इस प्रकार यहाँ से लिखिए 2AB का स्क्वायर इक्वल, एक चीज़ यहाँ पे आप कर सकती हैं AD। अगर देखोगे तो त्रिभुज ADC ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। अगर AD की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगी, AD की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो AC का स्क्वायर और माइनस CD का स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर भी आप लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जैसे आप यहाँ पे कोष्टक में कर लीजिए कि पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे त्रिभुज ADC में, अगर करोगे तो आपका आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, जिसमें AD यदि आपको निकालना है तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर। ये आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे AD की वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है ना। तो AD की वैल्यू आप रखोगी तो 2 आपका क्या हो जाएगा, बाहर रहेगा। कोष्टक के अंदर आ जाएगा आपका AC का स्क्वायर माइनस में CD का स्क्वायर, कोष्टक बंद। अब प्लस में 2BD स्क्वायर है, ठीक है ना। ये आपका रहेगा ही। आगे देख लीजिए यहाँ पे 2AB का स्क्वायर इक्वल 2 का अंदर गुणा कर दूँ 2AC का स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर
अब प्लस में आपका क्या करोगे, 2 आप बाहर कर लीजिए। अब बी डी की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, क्योंकि बी डी इक्वल 3CD है, तो बी डी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3CD का होल स्क्वायर है, तो आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 2AB इक्वल 2AC का स्क्वायर माइनस 2CD का स्क्वायर, ये 9 18 CD स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे क्या हो जाएगा आपका, 2AB का स्क्वायर इक्वल, अगर यहाँ पे आप रख सकती हैं इस प्रकार करके कि BD इक्वल 3CD आपने किया, BD की जगह पे क्या रखा, 2 बाहर करके, BD की जगह 3CD स्क्वायर है, तो आप क्या कर दिया, आपने स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। आगे क्या आ जाएगा, 2AC स्क्वायर तो रहेगा, घट जाएगा, प्लस की वैल्यू ज़्यादा है तो 16CD स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, 16CD स्क्वायर। आगे देख लीजिए 2AB का स्क्वायर इक्वल 2AC का स्क्वायर आपका रहेगा ही, अब प्लस इसको इस प्रकार भी आप लिख सकती हैं 4CD का होल स्क्वायर, तो इसके क्या होगा, बराबर ही रहेगा, स्क्वायर आप पूरे में स्क्वायर आपने कर दिया, ऐसे इसका स्क्वायर तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16CD स्क्वायर। आगे देख लीजिए 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर हो जाएगा आपका, प्लस इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो CD है आपको, ठीक है ना, तो उस CD को आप लिख सकती हो इस प्रकार भी लिख सकती हो कि CD प्लस 3CD का होल स्क्वायर, मीन्स क्या, इसको तोड़ के CD प्लस 3CD का स्क्वायर, ठीक है ना, मीन्स क्या 4CD स्क्वायर के बराबर ही है। 2AB का स्क्वायर इक्वल 2AC का स्क्वायर है, तो आपका रहेगा ही, प्लस आगे देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, CD तो आपका रहेगा ही, प्लस 3CD किसके बराबर है, BD के बराबर है, किसके बराबर है, BD, तो यहाँ पे 3CD को रख दीजिए, आपका क्या रख दीजिए, BD, क्या रख दीजिए, BD का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आप कर दीजिए कि 3CD आपका किसके बराबर है, BD के बराबर है, ये बात आपकी दिया से है, ठीक है ना। आगे कर दीजिए इसमें 2AB का स्क्वायर इक्वल 2AC का स्क्वायर, प्लस इसको क्या करोगी, तोड़ दोगी, इसको क्या करोगी, तोड़ दोगी आगे अंदर। तो एक चीज़ और ध्यान रखना कि CD प्लस B, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि CD प्लस BD किसके बराबर है, BC के बराबर है, इसी को दो CD प्लस BD किसके बराबर है, CD के, तो CD प्लस BD को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, BC का होल स्क्वायर। आगे हम लिख सकते हैं इसमें कि BC इक्वल है CD प्लस DB, ठीक है ना। तो हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। देख लीजिए 2AB स्क्वायर इक्वल 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, और ये क्वेश्चन एक बार के लगाने से नहीं आते, इसलिए इन क्वेश्चनों को कम से कम 2-3 चक्कर ज़रूर लगा दीजिए, कहाँ पे वैल्यू किस प्रकार हमें सेट करना है, क्योंकि एक तरह से देखो अंदर ही अंदर तोड़ करके हमें वैल्यू सेट करके जो सिद्ध करना होता है उसी को लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो कम से कम 3-4 बार इन सवालों को ज़रूर लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 15 है, इसका वीडियो हम कल बना करके भेजेंगे। इसके पहले हम 16, 17 और 18 ये हम कॉपी में लगा करके भेज रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सरल है। यदि इसकी हम फोटो स्टेट भेज देंगे तो आपको समझ में ज़रूर आ जाएंगे। छोटे छोटे सवाल हैं और इनको ज़रूर लगाइए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। 2-2 नंबर के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्नावली आपका कल एक वीडियो 15 नंबर का भेज देंगे तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी, और इसी में 6.6 ऐच्छिक प्रश्नावली आपकी शुरू हो जाएगी। इसका भी कम से कम ऐच्छिक प्रश्नावली भी हमको 1 सप्ताह पढ़ाना पड़ेगा, तभी आपकी ऐच्छिक प्रश्नावली समाप्त होगी, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके बड़े भी हैं, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे और कुछ क्वेश्चन लगा करके भी भेजेंगे।